हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्राइंडिंग व्हील के बारे में। ग्राइंडिंग व्हील के ऊपर आप देखेंगे तो कुछ कोड लिखा हुआ रहता है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है। और यदि आपको इस कोड के बारे में नॉलेज नहीं है तो कहीं से भी मार्केट से यदि आप ग्राइंडिंग व्हील परचेज करते हैं और जिस काम के लिए आप परचेज कर रहे हैं, जैसे आपको मालूम है कि हमें किस जगह पर ग्राइंडिंग व्हील का यूज करना है, सॉफ्ट मटेरियल है, मीडियम मटेरियल है या फिर हार्ड मटेरियल है, किस टाइप के मटेरियल है, लेकिन आपको डायरेक्ट वो ग्राइंडिंग व्हील एक दे देगा और आपका काम पूरी अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, क्योंकि इसके बारे में आप जान लेंगे तो आपका जो काम है बहुत फास्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हमने पूरा ग्राइंडिंग व्हील स्पेसिफिकेशन लिख रखा है। चाहे किसी भी कंपनी का आप ग्राइंडिंग व्हील ले, केवल आपको इसके बारे में मालूम हो जाएगा, तो केवल आप कोड को पढ़ के ही आप समझ जाएंगे कि ग्राइंडिंग व्हील किस जगह पर यूज करने वाला है, इसमें क्या मटेरियल मिला हुआ है, इसको कितने स्पीड में हम घुमा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो फिर देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को टॉपिक पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और एक छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे कि जो ग्राइंडिंग व्हील है मेरे हाथ में, इसके ऊपर लिखा हुआ WA24R और इसके ऊपर मैक्सिमम RPM लिखा हुआ है 15,200। तो देखिए, आप इस ग्राइंडिंग के अलावा भी आपको इसमें बहुत सारे चीज़ें कोडिंग मिल जाएगा, ताकि किसी भी कंपनी का यदि आप ग्राइंडिंग व्हील परचेज कर रहे हैं और उसमें क्या डिटेल्स है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, प्रीफिक्स में यहाँ पर नीचे W लिखा हुआ है, यहाँ पर XYZ कुछ भी हो सकता है, जो कि ये मैन्युफैक्चरर के ऊपर डिपेंड करता है कि ये कोड हमें डालना है कि नहीं। किसी में आपको मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर W इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये ऑप्शनल होता है, इसका कुछ ज़्यादा कुछ मतलब नहीं होता। तो सेकंड में आप देखिए एब्रेसिव लिखा हुआ है। ठीक है, एब्रेसिव में आपको दो तरह का कोड मिलेगा, एक मिलेगा A और दूसरा मिलेगा C। और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर A लिखा हुआ है और यहाँ पर A का मतलब है कि एल्युमिनियम ऑक्साइड इसके अंदर मिक्स किया गया। ठीक है, एब्रेसिव में। और यदि C लिखा होगा तो क्या होगा, सिलिकॉन कार्बाइड होगा। ठीक है दोस्तों, अब क्या होता है, मैंने पहले आपको बताया कि इस ग्राइंडिंग व्हील के अलावा यदि आप दूसरा भी परचेज करते हैं तो इस कोड को मैच करके आप आसानी से पता कर सकते हैं। अब देखिए थर्ड में क्या हुआ, ग्रेन है। ठीक है, अब इसमें ग्रेन का मतलब क्या है कि इसमें जो कण मिले हुए हैं वो किस टाइप का कण मिले हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए 24 लिखा हुआ है ना, यहाँ पर देखिए 24 लिखा हुआ है। तो इसमें दो टाइप का आपको मिलेगा, एक मिलेगा यहाँ पर कोर्ज और दूसरा मिलेगा मीडियम। ठीक है, 10 से लेके यदि 24 तक में है तो क्या होगा, कोर्ज होगा। ठीक है, और जो मीडियम होगा 30 से लेके 60 तक होगा। अब यहाँ पर ग्रेन कहने का मतलब क्या है, जो इसमें जो कण मिले हुए हैं ना, यानी कि यदि 24 इसमें लिखा हुआ है तो इसमें कोर्ज है, तो इसका मतलब है कि इसमें हम रफ, यानी कि जब हम इसमें ग्राइंडिंग करेंगे तो उतना फिनिशिंग ग्राइंडिंग हमें नहीं मिलेगा। वही यदि हम मीडियम वाले यूज करते हैं तो हमें फिनिशिंग ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद लिखा हुआ है R। तो R का मतलब होता है यहाँ पर ग्रेड। ये जो ग्रेड है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ग्रेड है, तो ये 3 टाइप का आपको ग्रेड मिलेगा। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि हमें किस टाइप के मटेरियल पर हमें इस ग्राइंडिंग व्हील का यूज करना है, सॉफ्ट, मीडियम या फिर हार्ड, उस टाइप से यहाँ पर कोडिंग किया हुआ रहता है। इसीलिए आपको बताया कि आपको ये कोड मालूम होगा तो ये ग्राइंडिंग व्हील का क्वालिटी भी आपको मालूम चल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर R लिखा हुआ है, तो यानी कि ये क्या है, हार्ड है, यानी कि इसके जो ग्रेड है वो हार्ड मटेरियल से बना हुआ है। यहाँ देखिए QRSTUVWX इस टाइप के यदि लास्ट में कोड लिखा हुआ है तो आप समझ लीजिए कि ये हार्ड है। ठीक है, यदि मीडियम होगा तो I से लेके P तक होगा, यदि सॉफ्ट होगा तो A से लेके H तक होगा। ठीक है दोस्तों, A से लेके H तक, देखिए यहाँ पर A से लेके H तक है। ठीक है दोस्तों, तो आप इतना तो समझ में आ गया कि जो इसका ग्रेड है क्या है, ये हार्ड है, इसमें जो मटेरियल मिला हुआ है वो हार्ड, यानी कि हम किस जगह पर इसका यूज करेंगे, जो हार्ड मटेरियल है, ठीक है, उसके ऊपर हम यूज करेंगे तो ये आसानी से खराब नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, ये लॉन्ग लास्टिंग करेगा। इसमें यहीं तक कोड दिया हुआ है। इसके अलावा भी इसमें डायमेंशन किया रहता है। देखिए ग्राइंडिंग व्हील पर यहाँ पर इसका डायमेंशन दिया हुआ है। अब मैं अब यहाँ पर जूम करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा 100x6x16 mm। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो इसका डाया है क्या है, 100 mm है। उसके बाद इसका जो थिकनेस है ये 6 mm का है। यहाँ पर जो आप थिकनेस नापेंगे तो ये 6 mm का है, और जो 16 mm है, ये जो होल देख रहे हैं आप, ये इसका 16 mm का होल है। और जनरली ये 16 mm का बहुत सारे में आपको मिलेगा। और किसी ग्राइंडर के ऊपर आप ये ऑलरेडी लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं 100 mm 6 mm थिकनेस, और यहाँ पर डायमीटर भी लिख रखा है। इसके अलावा फिर इसमें जो डाया है वो नहीं लिखा है। ठीक है, और यहाँ पर RPM डायरेक्ट लिख दिया है। तो किसी में आपको मिलेगा, किसी में आपको केवल यही मिलेगा। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास ग्राइंडिंग व्हील के ऊपर और भी स्पेसिफिकेशन लिखे रहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर लिखा हुआ है।
स्ट्रक्चर यानी कि जो इसमें कण डले हुए हैं, कण किस टाइप के, डेंस है, ओपन है। डेंस मतलब कि एकदम घना, और ओपन मतलब कि थोड़ा कम होगा, यानी खुरदरा टाइप का होगा। तो यहाँ पर जैसे इसमें नंबर होगा, आपको 1 से लेके 8 तक यदि नंबर दिया हुआ रहेगा तो समझ लीजिए कि ये डेंस यानी घना है, ठीक है। और यदि ओपन में होगा यानी कि 9 से लेके 15 तक होगा तो समझ लीजिए कि ओपन है और खुरदरा, यानी कि रफ मटेरियल को ग्राइंडिंग करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। तो इस टाइप का इसका स्ट्रक्चर होता है। फिर लास्ट में आप देखिए यहाँ पर बॉन्ड लिखा हुआ है। बॉन्ड का मतलब है कि इसमें जो कण लगे हुए हैं वो कण किसके सहायता से इसमें चिपकाया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए BRESOV इतने टाइप का इसमें रहता है, लेकिन आप यहाँ पर देखिए तो इसमें कोई कोडिंग नहीं लिखा हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं कि ये चिपकाया हुआ नहीं है, किसी न किसी चीज़ से चिपकाया हुआ है। यदि यहाँ पर देखिए बी रहेगा तो क्या है, रेजोनाइट रहेगा, ठीक है। यहाँ पर आर रहेगा तो यहाँ पर रबर होगा, ई होगा तो यहाँ पर सेलैक होगा, और यहाँ पर एस होगा तो सिलिकेट होगा, और ओ होगा तो ऑक्सीक्लोराइड होगा, और वी होगा तो वर्टिफाइड होगा। इस टाइप से इसमें जो मटेरियल है, मटेरियल के सहायता से इसके जो कण हैं वो इसमें चिपकाया हुआ रहता है। तो जैसे मान के चलिए कि यदि ये जो कंपनी है डबल आर के मतलब एक ही आर लिखा हुआ है, तो यानी कि इसमें रबर हो सकता है, ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये यहाँ पर एक और कोड होता है, एक और आर लिखा रहता है, तब हम मानते हैं कि इसको रबर से चिपकाया हुआ है। तो इस टाइप से इसका स्पेसिफिकेशन लिखा रहता है, और इसकी सहायता से आप किसी भी ग्राइंडिंग व्हील का डिटेल जान सकते हैं। दोस्तों यदि आपको इस ग्राइंडिंग व्हील परचेज करना चाहते हैं तो इसी वीडियो में आपको प्रोडक्ट शो कर रहा होगा, उस पर आप डायरेक्ट जाके परचेज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।